नमस्कार प्रिय बच्चों। हमने साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो कि आपकी कृतिका का तृतीय अध्याय है पूरा कर लिया है और आशा करती हूँ कि आपको पाठ पढ़ने में बहुत ही आनंद आया होगा और बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने पूर्वी भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और पहाड़ों के शहर सिक्किम के बारे में या कहूँ कि गंतोक के बारे में प्राप्त की होगी और आपके मन में गंतोक जाने की इच्छा, वहाँ के पहाड़ों और वहाँ की वादियों में घूमने का भी आपका मन रहा होगा। बिल्कुल सही मैं समझ पा रही हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। बेटा पाठ हमें पूरा समझ में आ गया है और अब बारी आती है इसके प्रश्न अभ्यास की। हमने पाठ को बड़ी तल्लीनता और तन्मयता से पढ़ा है तो प्रश्न अभ्यास करने में हमें इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न अभ्यास। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है आपका, ये देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। प्रश्न समझिए आप कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। जब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ का जो पहला पैराग्राफ है वो इसी विवरण से शुरू होता है कि गंतोक पहुंचते ही लेखिका को कैसा अनुभव हुआ और रात्रि के समय आकाश जो तारों से भरा हुआ आकाश है वो कैसा महसूस हो रहा था। तो देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। कहने का अर्थ यही है कि जो गंतोक की प्राकृतिक सुंदरता है दिन के समय ही सम्मोहित करने वाली नहीं है, अपितु रात्रि में भी वो लेखिका के मन पर एक जादू सा जगा रही है। रात्रि में बिल्कुल शांत नीरव वातावरण में गंतोक शहर और भी खूबसूरत लग रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। मेहनतकश बादशाहों का शहर, गंतोक शहर को जो प्राकृतिक दृष्टि से इतना सुंदर है उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। बादशाह तो एक राजा होता है, लेकिन यहाँ गंतोक के लोगों के लिए ये विशेषण क्यों प्रयोग में लिया गया है, इसका हमें जवाब देना है। पाठ को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि गंतोक प्राकृतिक दृष्टि से इतना सुंदर शहर है और उसको सुंदर बनाने में वहाँ के स्थानीय लोगों का अथक परिश्रम बहुत मायने रखता है। वे लोग पहाड़ी लोग हैं और उनका जीवन या कहूँ कि जो सामान्य जीवनचर्या है उनकी इतनी आसान नहीं होती है। हमें देखने में लगता है कि सब कुछ अच्छा है क्योंकि हम एक पर्यटक की भांति जाते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं तो उन्हें अपनी दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यही कारण है कि गंतोक में हम जब वहाँ के स्थानीय लोगों को मेहनत करते हुए देखते हैं तब हमें पता लगता है कि गंतोक की सुंदरता के पीछे उसको खूबसूरत बनाने में वहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ऐसे ही तृतीय प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जब हम पाठ में
दूसरे पेज पर ही आते हैं तो हम देखते हैं कि लाओंग के लिए जब लेखिका यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे रास्ते में पहाड़ी चढ़ने के दौरान ही वो देखती है कि वहाँ पे श्वेत रंग की और कहीं रंग बिरंगी जो पताकाएं हैं फहराई गई हैं। तो उसके मन में ये प्रश्न आता है कि ये क्यों फहराई गई है। तो वे अपने गाइड जितेन नार्गे से इस संबंध में प्रश्न करती हैं, जो कि उनका ड्राइवर भी है। तो जितेन उन्हें बताता है कि यह एक मान्यता है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत रंग की 108 पताकाएं, जिनके ऊपर मंत्र लिखे होते हैं, वो शहर के बाहर कहीं दूर शांत स्थान पे लगा दी जाती हैं और उन्हें हटाया भी नहीं जाता है, वो स्वतः ही समाप्त होती हैं। और कुछ ऐसा ही जब कोई खुशी का कार्य होता है तो रंगीन पताकाएं जो है वो लगाई जाती हैं और उनको भी ऐसे अपने आप ही जो है वो समाप्त होती हैं, उनको भी नहीं हटाया जाता। तो इसे हम इस प्रकार लिख देंगे, देखिए, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए और उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप भी प्रश्नों का अभ्यास करें और कक्षा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिखें भी और याद भी करें। धन्यवाद।